देश में एग्जिट पोल आ चुकी है और आज लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान भी पूरा हो चुका है और सारे न्यूज़ चैनल पर एग्जिट पोल भी आ रहे हैं। और आज का जो एग्जिट पोल है वो मेरा जो अनुमान है, मैं आपको अपने अनुमान के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 315 से 340 सीट लाएगी और एनडीए गठबंधन 360 से 380 सीट तक ला सकती है। ये बड़ा एग्जिट पोल है। हो सकता है कि आप इससे सहमत नहीं होंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जितने भी राज्य के एग्जिट पोल आए हैं, राज्यवार को देखें और चुनाव के हर आप चरण को देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बढ़त बनाई है। क्योंकि विपक्ष के पास आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतना सीट कहाँ से लाएगी, तो इसका साफ साफ आप ये कह सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, उसमें अभी तक उन्होंने तय नहीं किया। आप बंगाल की बात कर ले, वहाँ पे ममता बनर्जी के साथ इन लोगों का कोई अलायंस काम नहीं किया। ममता बनर्जी अकेले वहाँ की सारी सीटों पे चुनाव लड़ती है। पंजाब में आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहाँ पे अलग अलग चुनाव लड़ती है, लेकिन दिल्ली में साथ चुनाव लड़ती है। तो ये चीज़ आप कह सकते हैं। जो इंडिया गठबंधन में आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो कभी मायावती उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इस तरह से आप अगर राज्यवार देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो सच्चाई था, जो इंडिया गठबंधन एक बड़ी गठबंधन बनने की बात करती थी, वहां पे ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। इसके अनुरूप जो आप पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी, तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिली है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार जो 400 पार का नारा दी थी उतना तो नहीं आने वाली है, लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 की जो सीटें थी 303, उससे ज़्यादा 315 से 340 सीट आएंगी। ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सा एग्जिट पोल में सामने आ रहा है और मेरा ये अपना ओपिनियन है और मैं मानता हूं कि शायद ये सच हो सकता है कि चूंकि विपक्ष के पास ना कोई चेहरा था, ना कोई विजन था, सिर्फ उनको एक ही चीज नजर आ रहा था कि संविधान खतरे में है। ये पिछले बार भी 2019 के चुनाव में भी इन लोगों ने एक ही नारा लगाया था कि संविधान खतरे में है और विभिन्न प्रकार के इस पे उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया था। लेकिन इस बार चुनाव प्रथम चरण से लेकर 7वें चरण तक जिस रूप से बढ़ता गया, उस रूप से चुनाव का पावर भी बढ़ता गया और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में लोगों का रुझान बढ़ता चला गया और भारतीय जनता पार्टी काफी बड़ी सीट से जीतेगी, ये मेरा अनुमान है। धन्यवाद, आगे फिर बताएंगे।